नमस्कार, इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव से इस वक्त की बड़ी खबर है। किराना व्यापारी से लूट की वारदात हुई थी। 25 लाख रुपए की लूट की वारदात का खुलासा पुलिस ने कर दिया है और इस मामले में पुराना कर्मचारी ही आरोपी निकला है। आरोपी के पास से 2 लाख रुपए कैश बरामद कर लिए गए हैं। फरसगांव में 23 अगस्त की तारीख को लूट की वारदात हुई थी और 7 दिन के भीतर पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। यह मामला फरसगांव थाना क्षेत्र का बताया जाता है, जहां पर 25 लाख रुपए की एक बड़ी लूट की वारदात सामने आई थी और किराना व्यापारी से ये बड़ी रकम लूट कर ले गए थे बदमाश। और इस मामले में अब जब पुलिस ने जांच की और खुलासा हुआ तो खुलासा बड़ा चौंकाने वाला निकला। पुराना कर्मचारी जो जानता था एक एक चीज, जिसे कहते हैं कि रग रग पहचानना, वो एक एक चीज उसे जानकारी थी कि व्यापारी कैसे जाता है, कहां कितना कैश उसके पास होता है, क्या होता है। तो ये सारी जानकारी जो है उसने इस वारदात को अंजाम देने में लगा दी और पुराना कर्मचारी ही आरोपी निकला है। उसके पास से 2 लाख रुपए कैश भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। फरसगांव में 23 अगस्त को ये पूरी वारदात अंजाम दी गई थी। फरसगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो कोंडा गांव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किराना व्यापारी जो है उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था और 25 लाख रुपए की ये लूट हुई थी। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और आखिरकार पूरे मामले का पटाक्षेप खुलासा कर ही दिया और पुराने कर्मचारी को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया है। आप देख सकते हैं तस्वीर इस कर्मचारी की और इसके पास से जो रकम बरामद पुलिस ने की है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। विवेक हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कब ये वारदात कैसे हुई थी और कितने लोग इसमें शामिल थे। विवेक, कैसे पुलिस ने खुलासा किया, बताएं। देखिए पुलिस जी, 23 तारीख की रात की घटना है जब व्यापारी अपनी दुकान बंद कर रहा था 8:30 बजे रात को। उस दौरान पीछे से किसी ने उसके सिर पर लाठी मारी थी और जो दुकान का जो पैसा उसने थैले में रखा था उसको लूट कर ले गया था। तो और अज्ञात आरोपी के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज कर ली थी और लगातार पतासाजी कर रही थी। इसी बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली और जो पुराना व्यापारी लगातार जो कर्मचारी था वो फरार चल रहा था। तो उसका मोबाइल नंबर जब ट्रेस किया गया तो उसे जब गिरफ्तार किया तो उसने पूरा लूट का खुलासा किया और इसमें अकेला एक वही आरोपी था जिसे पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। उससे लूट की रकम 2 लाख रुपए बरामद भी कर ली गई है। विवेक, 2 लाख रुपए बरामद किए लेकिन लूट तो 25 लाख रुपए की हुई थी। क्या पूछताछ में पता चल पाया है कि ये बाकी की रकम कहाँ या क्या इसने खर्च कर दी या फिर कहीं और छुपा कर रखी? देखिए, इसमें पुलिस अभी ये नहीं बता रही है। पुलिस का कहना है कि शायद इसमें और कुछ लोग शामिल होंगे क्योंकि ये अकेले के बस की बात नहीं है। और रात में जिस तरीके से लाठी से हमला किया उसके बाद अचानक फरार हो गया और लगातार फरार हो गया। पूरे फरार चल रहा था, पूरे शहर में इसकी खोजबीन की जा रही थी आरोपी की, लेकिन पता नहीं चल रहा था। तो कहीं ना कहीं इसके और भी कोई साथी है जो इसका मदद कर रहे थे, तो शायद रकम उनके पास होगी। तो पूछताछ के बाद ही पूरा मामले का खुलासा होगा। और आज जिस तरीके से आरोपी पकड़ाया है तो उससे पूछताछ पुलिस कर रही है, तो बाकी रकम की भी जानकारी निकल आएगी सामने। बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस जानकारी के लिए। तो किराना व्यापारी से 25 लाख रुपए की लूट के मामले का खुलासा हुआ है और पुराना कर्मचारी आरोपी निकला है, लेकिन अभी 2 लाख रुपए ही रकम बरामद हुई है और बाकी की रकम कहां है इसका पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस का ये मानना भी हो रहा है कि इस मामले में अकेला आरोपी इस वारदात को अंजाम नहीं दे सकता। हो सकता है उसके कुछ साथी हों जिनके बारे में पुलिस पूछताछ करने में लगी है। मध्य प्रदेश में जरा सी बात पर बरस रही हैं लाठियां, चलाए जा रहे हैं लात घूंसे, बेरहमी की हद की जा रही है पार। शांति का टापू कहे जाने वाले एमपी में इन दिनों लोग बेकाबू होते जा रहे हैं। प्रदेश के 5 जिलों से तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। इसमें लोग बर्बरता, हैवानियत, बेरहमी, इनकी हद को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहली तस्वीर सागर की है, जहां पर महिला से भीड़ ने बर्बरता की, जमकर पिटाई की गई, लात घूंसे डंडे उस पर बरसाए गए। और वहीं दूसरी तस्वीर उज्जैन की है, जहां पर बीजेपी नेता की कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी। दरअसल बीजेपी नेता के पास कार्यकर्ता पहुंचे थे बात करने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ बताएंगे आपको। लेकिन पीट दिया, और कैसे पीटा उज्जैन की तस्वीर देखिए। चप्पलों से पीटते हुए नजर आए हैं बीजेपी नेता को, कार्यकर्ता ही, पार्टी के ही कार्यकर्ता है।
तीसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये नर्मदापुरम की। यहां पर नाबालिगों ने एक मासूम को बेल्ट से पीटा है बुरी तरह से। वहीं खंडवा में साधु की वेशभूषा में आए शख्स को पीट दिया गया। लोगों ने आरोप लगाया कि जादू टोना करते हैं और इसीलिए पिटाई कर दी गई। वहीं ग्वालियर में पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद हुआ और महिलाएं आपस में भिड़ गईं। इंदरगंज थाना क्षेत्र में महिलाओं ने जमकर मारपीट की। क्या होता जा रहा है लोगों को ये समझ से परे है, क्योंकि लोग जरा सी बात पर जो बातें जो घटनाएं जो होती हैं या कोई मामले होते हैं उनको अगर बातचीत से हल कर लिया जाए या हल हो सकते हैं, उसके ऊपर लोग बिफर रहे हैं, अपना आपा खो रहे हैं। और आपा खोने के बाद इंसानियत या किसी के ऊपर किसी के साथ मारपीट करने में भी कितनी करनी है, इस बात का भी ख्याल लोग समझ। पहली बात तो ये कानून हाथ में ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात की बातचीत से चीजें हल हो सकती हैं, तो आप हाथ उठा रहे हैं और उसके बाद इतनी बर्बरता कर रहे हैं कि देखने वाला कांप जाए। जो भी देखेगा वो यही कहेगा कि हद कर दी, ये इंसान तो है हो ही नहीं सकता। क्या इंसान इस तरीके से बर्बरता दिखा सकता है? महिला से मारपीट सागर में की गई। खंडवा में भी ऐसे ही घटना सामने आई। साधु को पीटा गया, 2 साधुओं को पीटा गया, जादू टोने का शक जताते हुए पीट दिया गया। उज्जैन में तो हद ही हो गई। बीजेपी के नेता जिससे मिलने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे थे और उसके बाद अपने ही नेता को पीट रहे हैं। भाई ये पार्टी विथ डिफरेंस या अनुशासन वाली पार्टी के ये क्या कार्यकर्ता हो सकते हैं क्या? और क्यों पीटा जा रहा है? इस तरीके से बर्बरता कैसे दिखाई जा रही है? नर्मदापुरम से भी ऐसा ही घटना सामने आई तो ग्वालियर में महिलाएं ही आपस में भिड़ गई। पारिवारिक विवाद इसके पीछे वजह बताई गई। तो बेरहमी की हद को पार कर दिया गया। जरा सी बात पर आपा खो रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आप देखिए, बर्बरता की हद को पार करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। अपने गुस्से पर काबू नहीं रह रहा है, हाथों पर काबू नहीं रह रहा है। हाथ उठाना, किसी को पीटना, सार्वजनिक जगह पर ये तस्वीरें बिल्कुल सामने आ रही हैं और हर जगह से ये तस्वीर सामने आ रही है। तो ये क्या कहा जाए? क्या लोग अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पा रहे हैं? क्या जरूरी है मारपीट करना? बात खंडवा की कर लें तो वहां पर 2 साधु आए, पूछताछ की जाती। पुलिस किस लिए है आखिर? हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले उज्जैन से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं अजय, और साथ ही में जुड़े हैं सुशील ग्वालियर से। सुशील, मैं आपके पास पहुंचूं, लेकिन उसके पहले जो उज्जैन की तस्वीर आई है वो बता देते हैं। दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता अपने नेता से मिलने पहुंचे हुए थे और उसी नेता को कार्यकर्ता बुरी तरह से पीटते हुए नजर आए। बीच में हमने तस्वीर भी आपको दिखाई थी दर्शकों को। तो अजय से समझते हैं कि ये मामला क्या था, क्यों इतना आपा खो दिया कार्यकर्ता, चप्पल से मारते हुए नजर आए। हमने देखा अजय, क्या वजह है, क्या है मामला? जी देखिए, जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं ये पल्लव पोरवाल है इनका नाम, और ये जितेंद्र और जो जीवन हैं दोनों ही ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। और इनका विवाद पुराना चलता आ रहा है, क्योंकि जो पल्लव है इसने जो है जेसीबी को लेकर इनकी शिकायत की थी, जिस शिकायत से ये नाराज चल रहे थे। उसी दौरान ये जीवन और जितेंद्र ने इससे बात करने के लिए मुलाकात करने के लिए बात कही थी। उन दोनों की मुलाकात भी हो रही थी। उसी दौरान बात इतनी बढ़ गई कि इनमें आपस में जो है मारपीट शुरू हो गई और जितेंद्र और जीवन ने जो है पल्लव पोरवाल को जूते और डंडों से और पाइपों से इतना पीटा और सरेराह पीटते रहे, क्योंकि आसपास खड़े लोग भी बचाने को नहीं आए। लेकिन जो लोग खड़े थे उन लोगों ने वीडियो जरूर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद जो पल्लव पोरवाल हैं, जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं, इन्होंने जो है पुलिस थाने में शिकायत करी महितपुर के। उसके बाद पुलिस ने 3 अलग अलग धाराओं में जीवन और जितेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं जितेंद्र ने भी जो है
अपनी तरफ से आवेदन देकर पल्लव के खिलाफ आवेदन दिया है और कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने जो है पल्लव की तरफ से तो एफआईआर दर्ज कर ली है, अब इनके आवेदन की तरफ से अभी जांच करने की बात की जा रही है। फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि विषय में पूरी जांच की जा रही है, जांच के बाद जो भी तथ्य होंगे इसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये है कि जिस तरीके से मारपीट की घटना होती है और इस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, इसके बाद ही पुलिस हरकत में आती है। क्यों ना पुलिस जो है खुलेआम जिस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं, मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाना चाहिए जिससे शहर में वातावरण भी ना खराब हो और लोग जो है सुरक्षित माहौल जो महसूस कर सकें। जी एक चीज और अजय हम आपसे समझना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम में, क्या ये इन लोगों का जो मारपीट हुई है, इन लोगों के बीच का ये आपसी मामला था या पार्टी से जुड़ा हुआ मामला था जिसको लेकर ये आपस में भिड़ पड़े? जी देखिए, जितेंद्र और जीवन का ये आरोप है कि ये लगातार जो पल्लव पोरवाल है इसके द्वारा हमारे खिलाफ कई बार शिकायत की गई। इस शिकायत को लेकर हमने पहले भी जो पल्लव पोरवाल को समझाया था, इसके बावजूद भी नहीं माने और वो लगातार हमारे खिलाफ शिकायत करते आए। इसी बात को लेकर इनमें जो है जेसीबी की शिकायत को लेकर इनकी नाराजगी चल रही थी और इसी बात को लेकर इनमें मुलाकात भी हुई और मुलाकात के दौरान ये पूरी जेसीबी की शिकायत किस संदर्भ में थोड़ा सा बताएंगे जो वायरल हुआ है? जी, जेसीबी की शिकायत का जिक्र आप कर रहे हैं, जेसीबी की शिकायत क्या है, ये मामला थोड़ा सा समझाइए। जी देखिए, जिस तरीके से हमारी जो जीवन और उस जितेंद्र से जो बात हुई थी, उनका यही कहना था कि जो पल्लव पोरवाल है इसके द्वारा एक हमारी जो जेसीबी चलती है उसको लेकर कई बार जो है पार्टी के लोगों से शिकायत की गई है। इसी बात से वो नाराज चल रहे थे क्योंकि उनकी जेसीबी चलती है, तो इसी बात से वो नाराज चल रहे थे और इसी बात को लेकर इनमें मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। जी शुक्रिया, आप हमारे साथ अजय लेकिन बने रहिए। ग्वालियर चलते हैं, सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील, ग्वालियर में भी एक घटना सामने आई और आज हम सवाल ही उठा रहे हैं कि ज़रा सी बात पर लोग आपा खो दे रहे हैं। हमने देखा कि ग्वालियर में महिलाएं आपस में भिड़ पड़ी और ये पारिवारिक विवाद था और महिलाएं सड़क पर इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर टूटती नजर आई। ये पूरा मामला क्या था, कोई बचाने नहीं आया? इस मामले में अपडेट क्या हुआ? देखिए, ये एक मामूली विवाद था। ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र के खल्लासीपुरा इलाके का था, जहां महिलाओं में कुछ कब्जा और पुरानी विवाद को लेकर आज विवाद हुआ और उस विवाद में देख सकते हैं कि तस्वीरों में महिलाएं आपस में भिड़ गई, किस तरह से मारपीट कर रही है और ये सार्वजनिक तौर पर मारपीट की घटना हुई। यानी छोटी छोटी सी बातों को लेकर जो आपा खोया है उसमें देख सकते हैं कि ये तस्वीर सामने आई है। अभी 4 दिन पहले की ही बात करें तो सत्यनारायण टेकरी इलाके में बर्थडे पार्टी के दौरान विवाद हुआ था। उस विवाद के दौरान भी एक युवक की हत्या कर दी गई थी, जबकि 2 अन्य लोगों को धारदार हथियारों से घायल कर दिया गया था। तो ये जो तस्वीरें आती है ये साफ बयां करती है कि छोटी छोटी सी बातों को लेकर और छोटे छोटे से इशू को लेकर ग्वालियर में भी इस तरह के घटनाक्रम होते हैं जिसमें सरेआम मारपीट हो जाती है। इसके अलावा हथियार चलते हैं, गोलियां चलती है और हत्याएं तक हो जाती है। ऐसी कई घटनाएं हमने पहले भी दिखाई है और इसी तरह की ये घटना भी सामने आएगी जिसमें महिलाएं मामूली बात को लेकर भिड़ गई और सड़क पर ये पूरी मारपीट हुई है। हालांकि इस मारपीट के बाद दोनों ही पक्ष थाने पहुंचे, जहां पुलिस इस मामले में दोनों पक्षों की शिकायत सुनने के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस जानकारी के लिए। अजय, आपका भी बहुत शुक्रिया।